नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पे होंगे। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं आपके सामने, जिसका शीर्षक है फिगरिंग आउट द यूबिक्विटस फैक्ट्स ऑन कोविड-19। यूबिक्विटस मतलब होता है जो सारी जगह प्रेजेंट हो। तो आज हम पता करेंगे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी कोविड-19 के साथ स्टार्टेड है। हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक की जर्नी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, द स्टोरी सो फार, कोविड-19 ये टर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस डिजीज का नाम रखा। 11 फरवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिस्टीरियस डिजीज का नाम न्यू कोरोना वायरस रखा। न्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले ही कोई डिजीज इतनी हैवीली अफेक्ट नहीं किया उसने ह्यूमन लाइफ को। इसे न्यू इसलिए कहा गया है। वाई इट इज सो, इसको क्यों कहा गया है? कोविड-19 और कोरोना वायरस 19 इसका मतलब क्या है? यहाँ पर CO स्टैंड्स करता है कोरोना, VI स्टैंड्स करता है वायरस और D स्टैंड्स फॉर डिजीज। और 19 जो न्यूमरल्स है ये दर्शाता है कि इसका जो पहला केस जो 2019 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ था। और ICTB ने इस डिजीज का नाम सार्स कोविड-2 अनाउंस किया ऑन February 11, 2020। ICTB एक इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस है जिसने इसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस का नाम दिया 11 फरवरी 2020 को। नाउ लेट अस फिगर आउट सम टर्मिनोलॉजी। कुछ तथ्यों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक अगर कोई डिजीज अपनी राइज से ज्यादा एक्सपेक्टेड लेवल में ग्रोथ कर जाए किसी ज्योग्राफिकल एरिया और कम्युनिटी में, उसको हम एपिडेमिक का नाम देते हैं। वैसी पेंडेमिक अगर वही डिजीज किसी सेवरल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में ज्यादा स्प्रेड हो जाए तो हम उसको पेंडेमिक का कहते हैं। तो इसीलिए इस डिजीज को हमने पेंडेमिक कहा है क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रियों में स्प्रेड आउट हो चुकी है। नाउ RO, इसमें एक और टर्म आता है RO क्या डिनोट करता है? RO डिनोट करता है कि रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ द डिजीज। RO ये दर्शाता है कि ये डिजीज एक कितनी कंटेंजियस है, एक पर्सन से कितने पर्सन को ये अफेक्ट करती है। अगर RO 2 है तो हम अगर RO 2 है तो ये है कि वन इंडिविजुअल इन्फेक्ट 2 अदर पीपुल। अब वैसे अगर RO 18 है तो एक इंडिविजुअल अफेक्ट करेगा 18 पीपल को। नेक्स्ट है आउटब्रेक क्यों कहा गया है? आउटब्रेक होता है कि कोई डिजीज अपनी एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा एग्जिस्ट करे, तो इसलिए इसे आउटब्रेक का नाम भी हमने दिखाया गया है। नॉट ट्रांसमिशन, किस माध्यम से ये ट्रांसमिट होती है? कोविड-19 रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अगर आपने छींका है, एक्सपेलिंग वाइल टेकिंग, लाफिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। आपको मास्क हमेशा पहने रखना चाहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग इसका मेन टूल है इस डिजीज से बचने के लिए। और वॉशिंग हैंड विद सोप एंड वाटर इज एन इफेक्टिव वे टू किल द वायरस। अब हम स्नीजिंग, जब भी आप स्नीज कर रहे हैं तो अपने पास एक रुमाल या कोई कपड़ा रखिए सो दैट द ड्रॉपलेट्स कांट स्प्रेड ओवर द प्लेसेस। दूसरा, अगर आप कफिंग और खांस रहे हो तो एक कपड़े से आप उसको खांसी को स्प्रेड होने से बचा सकते हो। नाउ हाउ टू माइटिगेट इट, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? इसका एक बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जब भी आप किसी से मिलते हो तो नमस्ते, हैंडशेक
वगैरह करके आप उसको बता सकते हो। दूसरा, हमेशा आप मास्क पहनिए। कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप हमेशा मास्क पहनिए, ये एक एसेंशियल है। तीसरा, अपने हाथों को जितनी बार धो सकते हो उतना धोइए। उससे क्या होता है कि वायरस जो होता है वो इजीली स्प्रेड आउट नहीं होता है। तो हैंड वॉशिंग इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट। और फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसका एग्जांपल ये देखिए आप। और ए रे ऑफ होप, अब आगे हम देखते हैं कि किस रे ऑफ होप में न्यूजीलैंड Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. We have had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आगे भी इस चैनल पे बनिए रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।